विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2 दिन बाद 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए सभी पार्टी और प्रत्याशियां जी जान से चुनाव प्रचार में जुट रही हैं और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पार्टी के प्रचार के लिए ताबड़तोड़ दौरे किए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बखूबी चलता हुआ आया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 84 और सलुम्बर में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीपी जोशी भी शामिल रहे। इस दौरान 84 में जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो पहले विधायक थे। उस समय मैं भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री हुआ करता था, तब मैं बीजेपी कार्यालय में बैठा करता था और मैंने टीवी पर देखा कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस सरकार ने घेरा हुआ है। मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंचा तो देखा कि राजकुमार रोज जी वहां थे और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन मेरा आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा था तो मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनको छुड़वाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन आदिवासी भाइयों के लिए हमने हमेशा काम किया है और मेरा सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, जो मेरे आदिवासी भाइयों को और युवाओं को बरगलाने का काम करेगा, सरकार से सैलरी लेगा, मैं ये दोनों बातें नहीं होने दूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन आदिवासी भाइयों के लिए हमने हमेशा काम किया है और मेरा सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर लगा हुआ है, जो मेरे आदिवासी भाइयों को और युवाओं को बरगलाने और परेशान करने का काम करेगा, सरकार से सैलरी भी लेगा। मैं ये दोनों बातें ही बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये दोनों बातें नहीं होने दूंगा। इस दौरान उन्होंने महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि 84 के गांव में होने वाली भजन मंडलियों को नमन करता हूं, आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वालों को नमन करता हूं और सबसे ज्यादा मैं तो वांगड़ में आया हुआ हूं। विकास में वागड़ को प्राथमिकता है। सरकार को आए 11 महीने हो चुके हैं और विकास की वागड़ को प्राथमिकता दी है। पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रोज जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला की योजना की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।